मैं इरफान से अस्पताल में मिली थी, जहां उसकी रिक्वेस्ट पर मुझे उससे मिलने के लिए बुलाया था। जो किस्सा आप सुनने वाले हैं वो इरफान ने मुझे खुद अपने मुंह से सुनाया था। इरफान अपनी खूबसूरत आंखों का फायदा उठाना सीख चुका था। वो चैट करके अकेले रहने वाली लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उनके घर जाकर उन्हें लूट लेता। ऐसी ही एक शिकार इरफान को उस रात मिली। उस लड़की का नाम था रागिनी। रागिनी इरफान को पहली मुलाकात के बाद ही अपने घर ले गई। उसका घर काफी आलीशान था और वो वहां पूरी तरह से अकेली थी। इरफान समझ चुका था कि आज उसके हाथ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी फंसी थी। थोड़ी ही देर में दोनों रागिनी के बेडरूम में थे। इरफान को ऐसी पागल लड़की पहले नहीं मिली थी। उसने एक कैमरा उठाया और इरफान की फोटो खींचनी शुरू की। ये क्या कर रही हो? इरफान ने पूछा। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, बस इन्हीं की फोटो ले रही थी। मन करता है इन्हें अपने पास ही रख लूं। ये कहकर रागिनी वापस से इरफान को चूमने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। इरफान अपने काम पर शुरू हो गया। वो धीरे से उठा और उसने रागिनी के हाथ पैर बांधने शुरू किए। हाथ बांधने के बाद रागिनी जाग गई। उसने शोर मचाने की कोशिश की। इरफान ने उसका मुंह बंद कर दिया। रागिनी अब बंधी हुई बिना कपड़ों के इरफान को अपने घर से सारा कीमती सामान चुराते हुए देख रही थी। इरफान ने उस घर को अच्छी तरह से साफ किया। पैसे, गहने और न जाने क्या क्या। इरफान अब उस घर को पूरी तरह से लूट चुका था और उसके बाद उसने रागिनी को किस किया और घर से निकलने लगा। लेकिन जाने से पहले इरफान ने एक बार टॉयलेट का इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। इरफान रागिनी के बाथरूम में घुसा और टॉयलेट जाने के बाद उसने हाथ धोने शुरू किए। पर ये क्या, उसका ध्यान शीशे के पीछे बनी अलमारी में किसी चीज पर गया। उसने धीरे से अलमारी खोली तो देखा कि उसके अंदर कई सारे मर्तबान रखे थे। उन मर्तबानों में इंसानी आंखें पानी में तैर रही थी। हर मर्तबान पर एक फोटो लगी हुई थी और ये फोटो उसी कैमरा से ली हुई थी जिससे रागिनी ने थोड़ी देर पहले इरफान की फोटो खींची थी। इरफान को सब समझ आने लगा था। वो अब उस घर से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने पाया कि रागिनी एकदम नंगी उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथों में कुल्हाड़ी और आंखों में हैवानियत थी। रागिनी ने कुल्हाड़ी चलाई जो सीधे इरफान की छाती में जा घुसी। इरफान जोर की चीख मारते हुए पीछे रखे बाथटब में जा गिरा। उसकी छाती से बहता खून बाथटब को भर रहा था। रागिनी एक इंजेक्शन लेकर इरफान के पास आई और उसने वो उसकी गर्दन में घुसा दिया। इंजेक्शन की दवा के असर से इरफान का जिस्म सुन्न हो गया। वो सब देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसका जिस्म एकदम बेजान था। उसने देखा कि रागिनी एक पेचकस लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। रागिनी ने वो पेचकस इरफान की दाईं आंख के अंदर घुसा दिया। इरफान की चीख शायद उस पूरे मोहल्ले में गूंजी होगी। रागिनी के हाथ किसी एक्सपर्ट की तरह चले और पुप की आवाज के साथ इरफान की आंख उसके हाथ में थी। इसके बाद रागिनी ने इरफान की दूसरी आंख के साथ भी वही किया। इरफान की आंखें अब रागिनी के बाथरूम में रखे खाली मर्तबान की शोभा बढ़ा रही थी। इरफान की आंखों से आंसू के बजाय खून बह रहा था। रागिनी ने उस मर्तबान पर इरफान का लिया वो फोटो चिपकाया और हंसते हुए बाथरूम से बाहर चली गई। जाते जाते उसने कहा, आज तुमने मुझे बहुत थका दिया इरफान। तुमसे अब मैं सुबह ही निपटूंगी। इरफान की आंखों के सामने अंधेरा तो पहले से ही छा चुका था, लेकिन अब बेहोशी ने उसके दिमाग को अपनी आगोश में ले लिया था। न जाने कितनी देर बाद जब इरफान को होश आया तो उसने अपने हाथों से रास्ता टटोलकर उस बाथरूम की खिड़की को ढूंढा। वो नहीं जानता था कि वो खिड़की कितनी ऊंची है, लेकिन इरफान उस वक्त किसी भी तरह वहाँ से भाग जाना चाहता था। इरफान उस खिड़की से कूदा और 7 मंजिल नीचे आकर गिरा। उसके बदन की न जाने कितनी हड्डियां एक साथ टूट गई। उसकी टांग की हड्डी तो उसकी खाल फाड़कर बाहर तक निकल आई। उसकी चीखों ने उस बिल्डिंग के लोगों को इकट्ठा कर दिया, जिन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। इरफान की कहानी सुनने के बाद जब पुलिस रागिनी के घर पर पहुंची तो वो फ्लैट उन्हें खाली मिला। रागिनी का कोई नामो निशान या सुराग उन्हें अभी तक नहीं मिला है।
आखिर कौन थी वो लड़की जो लड़कों की आंखें जमा कर रही थी? आखिर क्या चाहती है वो? शायद हम कभी न जान पाए, लेकिन आगे से अगर कोई खूबसूरत लड़की अपनी आंखों की तारीफ करे तो थोड़ा संभल कर रहना।